अब हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 180। ये बेसिकली एक सर्ड है, इसको हम सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखते हैं। इसके बनाएंगे फैक्टर्स। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90, 2 पे डिवाइड करेंगे 45, 3 पे डिवाइड करेंगे 15, 3 पे डिवाइड करेंगे 5, 5 पे डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब ये होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो अब सेपरेट हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, हर एक पे हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो फाइनल आंसर है 6 रूट 5 आ गया। इसी का पार्ट नंबर 2 है। यहां दिया हुआ है 5th रूट ऑफ 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि हम फैक्टर बनाएंगे पहले 96 के। देखें जो 96 है इसको बनाते हैं फैक्टर। जरा इसके 2 पे डिवाइड करें 48 आ गया, 2 पे डिवाइड करें 24 आ गया, 2 पे डिवाइड करें 12 आ गया, 2 पे डिवाइड करें 6, 3, 1। तो यहां से देखें इसका मतलब ये हुआ कि 96 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3। अच्छा, x पावर 6 को भी हम ब्रेक करेंगे। वजह ये है ऊपर है 5th रूट, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि सबको जरा 5 की फॉर्म में हम शो कर सकें। x पावर 6 को भी पावर 5 की फॉर्म में लाने के लिए लिखेंगे x पावर 5 इंटू x, y पावर 5 इंटू y, z पावर 5 इंटू z क्यूब, और इसकी होल पावर 1/5 कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे, ये जो 5th क्यूब है, 5th रूट, 5th जो रूट है 96, ये जो 5th रूट है 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8 को हमने इस तरह लिखेंगे। 96 को हमने ब्रेक कर दिया फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 पावर 5 इंटू 3, ये बन गया 96। फिर हमने x पावर 6 को ब्रेक किया, x पावर 5 इंटू x पावर 1, y पावर 7 को ब्रेक किया, y पावर 5 y पावर 2, z पावर 8 को ब्रेक किया, z पावर 5 z पावर 3, और होल पावर को लिख दिया 1/5। यानी कि 5th रूट को हमने 1/5 में लिख दिया। अब ये करेंगे कि जो अंदर से जो पावर 5 वाली चीजें हैं उनको कंबाइन करते हैं। यह आ जाएगा 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, जो रिमेनिंग रह गए 3x y स्क्वायर z क्यूब, और इसके ऊपर जो पावर है वो है 1/5। अब करना ये है कि हम देख रहे हैं इनके अंदर पावर एक जैसी है, इसको हम लिख सकते हैं 2x y z की पावर 5, और ये लिखा हुआ है 3x y स्क्वायर z क्यूब, और इस होल की पावर 1/5 है।
अब ये दो चीजें हैं हमारे पास, हमने दो फैक्टर बना दी है, दो चीजें बना दी, ये पहली चीज है और दूसरी चीज है। अब पावर सेपरेट हो जाएगी, 2x yz पावर 5 है, इसकी पावर ले लें, अलग ले लें 1/5, और 3x y स्क्वायर z क्यूब है, इसकी पावर 1/5 सेपरेट कर लें। अब होगा ये कि ये पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा 2xyz, और इसको दोबारा फिफ्थ रूट में लिख दें तो हम ये लिख सकते हैं इनटू फिफ्थ रूट ऑफ 3x y स्क्वायर z क्यूब। तो इस तरह से हमने इस सर्ट को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। थैंक यू।